हेलो एवरीवन। सो एवरी वीकेंड की तरह आज भी हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर बात करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट अगर आप देखेंगे तो 4 to 6 वीक से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था ड्यू टू सम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एज वेल एज प्रोफेशनल रीजन ऑल्सो। सो नाउ फ्रॉम करंट वीकेंड, सो इस वीकेंड से हमारा प्लानिंग है कि रेगुलर बेसिस पे जैसे हम पहले आप लोगों के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू शेयर करते थे, वो अगेन हम आप लोगों के लिए स्टार्ट करें। सो स्टार्ट करते हैं अपन निफ्टी से। एंड निफ्टी में हम आज बात करेंगे पोजिशनल 1 से 2 वीक के लिए हमें मार्केट कैसा लग रहा है। साथ के साथ मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म जो मेरा निफ्टी का व्यू है बेस्ड ऑन चार्ट, बेस्ड ऑन सम फंडामेंटल जो मुझे समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। सो कीप इन टच। एंड आप लोगों को हमारा स्टडी अच्छा लगे सो उस पर जरूर कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए एंड क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से और अच्छा बना सकते हैं उस पर भी आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी का व्यू। सो अगर हम बात करें निफ्टी के व्यू में, सो अगर हम देखें तो लास्ट मतलब जैसे कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था बट फिर भी मैं आप लोगों को जो ट्विटर पे मेरा जो व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पे मैं शेयर कर रहा था। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि हाँ मार्केट में मुझे क्लियर कोई डायरेक्शन दिख रहा है या क्लियर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दिख रहा है तो ये अपने को काम करना है। सो लास्ट टाइम जैसा आपको पता है कि अपना 19,250 का एक लेवल था जिसके नीचे अपन वीक हो जाते बट उसके नीचे मार्केट नहीं गया एंड वहां से एक अच्छा खासा मूव गया। उसके बाद अगेन हमारा इस कैंडल में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। अगेन हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर अगेन हमने एक पॉजिटिव व्यू शेयर किया था आप लोगों से बेस्ड ऑन दिस, जो कि 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको ये दिखेगा कि ये एक सपोर्ट जोन था। राइट। सो अभी अगर हम जैसे देखें तो मार्केट के अंदर जो कैंडल्स बन रही हैं, पहले ये इनसाइड कैंडल बनी, फिर आउटसाइड कैंडल, फिर अगेन आउटसाइड कैंडल एंड अगेन इनसाइड कैंडल। सो अल्टीमेटली मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो रहा है, इस वजह से अपने को ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बात करूं अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में, तो मंथली टाइम फ्रेम पर कोई भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। राइट। हमारा मार्केट मंथली टाइम फ्रेम पर अभी भी अप ट्रेंड में ही है। वीकली में मैं बात करूं तो इसमें भी हमारा अप ट्रेंड में है। राइट। सो हमें बहुत बड़ा रेंज तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम देखें थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम जाके तो वहां पर हम डिसीजन ले पाएंगे। सो चलिए चलते हैं निफ्टी के 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सो निफ्टी के 75 मिनट के टाइम फ्रेम अगर हम देखें, सो ये एक सपोर्ट जोन था जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। ये हमारा एक सपोर्ट जोन था। राइट। ये वाला। ठीक है। सो वहीं पर मार्केट गया एंड उसके बाद मार्केट नीचे भी गया बट क्लोजिंग अपने को ऊपर मिला, अपने लेवल के अकॉर्डिंग क्लोजिंग नहीं आया। सो मार्केट अभी हमारा एक साइडवेज रेंज में चल रहा है। अभी करंटली जो मुझे लग रहा है कि मार्केट इस रेंज में 19,500 से लेकर 19,800, इस रेंज में मार्केट अभी रह सकता है जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलता है या डाउन साइड में नीचे नहीं निकलता है। तब तक अपने को फर्दर अप साइड या डाउन साइड मूव देखने को कमी मिलेगा। क्योंकि जैसा कि आप देखेंगे कि जैसे कि मैं कभी कभी जब मार्केट में कंफ्यूजन आती है तो मैं आरएसआई पे एक बार देख लेता हूँ। सो अगर मैं आरएसआई में देखूँ तो आरएसआई के अंदर लोअर हाई हायर लो फॉर्मेशन बन रही है बट प्राइस में लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा है। सो ये एक तरीके का डाइवर्जन था। राइट। जिसकी वजह से मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये पुल बैक आया हुआ है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में आ सकता है। राइट। 19,500 से लेकर 19,800 तक जैसे ही इस रेंज से अपसाइड या डाउन साइड में निकलेगा सो अपने को फर्दर मूव मिलेगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने ट्विटर पे जो आपको व्यू शेयर किया था वो साइड का किया था, पॉजिटिव किया था। सो अभी जैसे वो व्यू इंटैक्ट है और मार्केट का जो अभी सपोर्ट लेवल है वो 19,500 से लेकर 19,550 का बन गया है। एंड जो मेरा व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा इस लो के नीचे, जो हमारा ये लो है हायर लो। सो 19,470 के नीचे अगर 75 मिनट एंड डेली क्लोजिंग हो जाता है सो मेरा जो व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा। एंड इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है प्रॉपर तरीके से सो हमारा जो 75 मिनट का टाइम फ्रेम में साइडवेज रेंज बना हुआ है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक हमारा गैप है, राइट, तो एक बार के लिए यहाँ पर प्राइस रिस्पेक्ट कर सकता है, यहाँ पर भी गैप है। सो इन लेवल से अपने को एक सेलिंग लेवल, सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। बट ओवरऑल जैसा कि हम हमारा फोकस होता है ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्ले करने का,
कि भाई जिगजैग अपवर्ड है तो अपने को मतलब तेजी का पोजीशन बनाना है, और अगर जिगजैग लोअर लो है सो अपने को निगेटिव पोजीशन बना के काम करना है। सो जैसे कि अभी अगर मैं बात करूँ जिगजैग के अकॉर्डिंग, तो लोअर हाई एंड लो बन रहा है क्योंकि नीचे हमको क्लोजिंग नहीं मिला हुआ है। ठीक है। सो ओवरऑल जो हमारा निफ्टी का व्यू है तो यही है कि जब तक मार्केट ना मतलब ऊपर में लेवल के 19,800 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं कर लेता है, या नीचे 19,500 के नीचे नहीं सस्टेन कर लेता है, तब तक हमें फर्दर वन वे मूव देखने के चांसेस बहुत कम मिलेंगे। ओवरऑल जो हम रेंज की बात कर रहे हैं वो यही है, लाइक 19,850 से लेकर 19,500, ये हमारा एक रेंज रहेगा। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि एक ओवरऑल रेंज है 19,500 से लेकर 19,800 का, बट आपको भी पता है कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम मतलब इंट्राडे के अंदर अप साइड में कहीं पे भी जा सकता है, लोअर साइड में भी कहीं पे भी जा सकता है। हमारे लिए क्या है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। सो क्लोजिंग के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड डिसाइड करते हैं। जैसे कि अभी साइडवे मार्केट है तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन प्लानिंग करेंगे। एंड ओवरऑल अगर अपन देखें सारे टाइम फ्रेम को मर्ज करके, तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। सो ओवरऑल जो मैंने ऑलरेडी टू आप लोगों को शेयर किया हुआ है। सो अभी रेजिस्टेंस की बात करें तो एक ये लेवल रेजिस्टेंस है और एक ये दोनों मेजर है। और सपोर्ट की बात करें 19,550 से लेकर 19,500 हमारा सपोर्ट लेवल है। सो इसमें मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग में प्लानिंग कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने बोला कि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो हमारा पॉजिटिव है, राइट। सो ओवरऑल ट्रेंड बेस्ड ऑन मल्टी टाइम फ्रेम पे, राइट, और 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारा जो ट्रेंड है वो साइडवेज है। सो हम उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। कोई भी लेवल अगर चेंज होता है आने वाले टाइम में, राइट, सो वो हम आपको ट्विटर पे अपडेट कर देंगे, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर हम आपको अपडेट कर देंगे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं, राइट, वो सब आपका आपके लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। सो प्लीज आप कोई भी ट्रेड लें उससे पहले खुद की भी स्टडी बैक टेस्टिंग करें, उसके बाद ही ट्रेड लें। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एफ&ओ के अंदर आपको हमेशा हैच करके ही काम करना है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें हायर टाइम फ्रेम से, सो हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, राइट। और ये हमारा एक रेंज था मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस पर, क्योंकि पिछला हाई था उसको ब्रेक कर चुका था एंड ऊपर में एक हाई बनाया एंड उसके बाद उसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। वीकली में अगर हम आके देखें तो वीकली में भी सेम वही स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा, राइट। सो अब आज की डेट की अगर हम बात करें तो हमारा आज के डेट में जो ट्रेडिंग रेंज बन रहा है वो यही है, राइट, बेस्ड ऑन मल्टी टाइम फ्रेम। सो हमारा ट्रेडिंग रेंज यही है जो आपके सामने दिख रहा है। ऊपर में 46,000 के आसपास का है एंड नीचे में हमारा 43,500 है। सो ये रेंज में आप देखेंगे तो निफ्टी ट्रेड बैंक निफ्टी हमारा ट्रेड कर रहा है। अगर हम यही लोअर टाइम फ्रेम पर आके देखते हैं तो एक सपोर्ट की लाइन बनेगी हमारी यहाँ से, राइट, जो आगे फ्यूचर में सपोर्ट ले सकती है। लेकिन अगर हम देखें तो 43,500 एंड 44,000 ये एक रेंज बनेगा हमारा। एंड ऊपर में जैसे देखेंगे तो मार्केट का जो रेसिस्टेंस था वहीं से एक करेक्शन आया था मार्केट के अंदर। सो ये एक ओवरऑल रेंज हो गई हमारी। अब बात कर लेते हैं 75 मिनट के बेसिस पे कि किस तरीके से अपन प्ले कर सकते हैं। सो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखें, सो एक ट्रेन लाइन के सपोर्ट पर है मार्केट 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और जैसे कि अगर हम बात करें, सो ये एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल जो रेंज है वो ये रेंज है, राइट। लेकिन जैसे कि जिगजैग अभी लोअर लो लोअर हाई बना हुआ है, सो जैसे ही ट्रेंड जिगजैग चेंज करेगा जो कि इस हाई के ऊपर जाके अपना जिगजैग चेंज हो जाएगा, जो कि हाई है अपना 44,800 के आसपास। सो 44,800 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है डेली एंड 75 मिनट दोनों के बेसिस पे, सो हम तेजी की पोजीशंस हेज के साथ बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया कि 44,000 से लेकर 44,200 का एक सपोर्ट जोन, नॉट 200, 44,300 का एक सपोर्ट है। 44,000 से लेकर 44,300 का एक सपोर्ट जोन है बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ड्रॉ होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ट्रेंड लाइन। सो जैसा कि आपको भी पता है कि जब मार्केट एक रेंज से बाहर निकलता है, जैसे ये एक रेंज था, राइट, ये एक रेंज था ओवरऑल, तो इसमें हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था,
राइट, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, राइट। सो अब हमारा ट्रेंड कब चेंज हुआ, जब लेटेस्ट लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, राइट, एंड लेटेस्ट पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमारा एक रेजिस्टेंस का भी ट्रेंड लाइन काम कर रहा था। तो ओवरऑल अपने को ऊपर रेंज देखना है, कहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है वो देखना है, डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है वो देखना है। सो ये दो टाइम फ्रेम को अगर आप मर्ज करके करेंगे, सो आपका जो सक्सेस रेशियो है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो जैसे कि लास्ट टाइम भी अगर जैसे मैं बात बताऊं तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक सपोर्ट जोन में था, राइट। सो वीकली टाइम फ्रेम पे जो मार्केट सपोर्ट जोन में था, और आप देखेंगे तो 75 मिनट में ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर था। सबसे पहले जो 75 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज हुआ वो इस रेंज से हुआ, फिर अगेन इस रेंज से हुआ, एंड ओवरऑल जो रेंज बना हुआ था वो यहाँ से हो गया। सो अपने को ट्रेड जब बिल्कुल कंफर्म मिले अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, तभी अपने को करना है, राइट। अदरवाइज वेट कीजिए एंड अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड के अकॉर्डिंग अपना मतलब जो ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग जो ट्रेड बने उस पे ही आप काम कीजिए। सो ये मेरा एक ओवरऑल व्यू था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि आगे से आप लोगों को मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू शेयर करता रहूंगा। सम टाइम कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हम नहीं कर पाते हैं, राइट। बट कोशिश हमारी यही रहती है कि हम आप लोगों के लिए कोई ना कोई एजुकेशनल वीडियो शेयर करते रहें, मेरे व्यू से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिले, यही मेरा एक प्लान रहता है, एक फोकस रहता है। Okay, so thank you.